Good morning, students. Yesterday we were reading about the sector of the economy, in which we have already read about the primary sector, secondary sector, and tertiary sector. And also how do we count the various goods and services and know the total production in each sector we have done. Today, interdependency of various sectors. Interdependency of various sectors. एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से जो है हमारे जो सेक्टर है वो डिपेंड करते हैं। इस आपको इस डायग्राम से चार्ट फ्लो से जो है क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर फूड एंड रॉ मटेरियल देता है किसे? सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, फूड एंड रॉ मटेरियल किसे देता है? सेकेंडरी सेक्टर को। और प्राइमरी सेक्टर फूड किसे देता है? टर्शियरी सेक्टर को। अब आपने देखा होगा कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इनपुट्स जैसे मशीनरी है वो किसे देता है? प्राइमरी सेक्टर को। अब प्राइमरी सेक्टर में ये सबसे आपको कल मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारी जो चीजें आती हैं ये प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से गेन करते हैं। अब टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को क्या देता है? सर्विसेज देता है, सेवाएं प्रदान करता है, राइट? क्योंकि आपने देखा होगा कि टर्शियरी सेक्टर को जो है हम जो है क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर को क्या देता है? इनपुट्स लाइक मशीन, व्हीकल्स, ये सारी जो चीजें हैं वो सेकेंडरी सेक्टर देता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि इसमें जो है तो इसमें अब टर्शियरी सेक्टर फिर क्या करता है? सर्विसेज प्रदान करता है। अब आपने देखा होगा कि यदि प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर की जो में जो है तो एक्टिविटीज यानी कि यदि हम मान लो क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करेंगे, यदि हम मान लो अनाज फसलें नहीं बोएगा किसान, तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेगा? मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की होगी? कॉटन मिल कैसे चलेंगी? ये शुगर मिल कैसे चलेंगी? ये कब चलती है? जब प्राइमरी सेक्टर में जो है फार्मर जो है काम करेंगे, मतलब जब ये ग्रो करेंगे क्रॉप्स को। यानी कि ये इस तरह से जो है आपने देखा as it is clear from this flow chart that primary sector provides food and other raw material to secondary sector, and in return secondary sector provide various inputs like जैसे machine, equipments etc. to the primary sector. Primary sector provides food to the tertiary sector, and in return tertiary sector provides basic services like transportation, banking, communication, all services provided by the tertiary sector to primary sector. तो इस तरह से आपको in this way you have to be clear that interdependency of the various sectors. Now, historical change in sectors. Historical change in sectors. Historical change in sectors. अब आपने देखा होगा कि the various production activities generally it has been
noted from the histories of many developed countries that at the initial stage of the development, though there were some other activities like transportation, administration, army, and etc. But most of the people were employed in the primary sector. अब आपने देखा कि ओवर ए लॉन्ग टाइम एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब नए मेथड मैन्युफैक्चरिंग के जब जो है वन इंट्रोड्यूस जब स्टार्ट हो गए थे, फैक्ट्रीज केम अप, फैक्ट्रीज लगाई गई एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, दोज पीपल हु वर अर्लियर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर स्टार्टेड शिफ्टिंग टू द सेकेंडरी सेक्टर। सबसे पहले आपने देखा कि हम जो है ज्यादातर जो है हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था 1951 में लगभग अबाउट 72.1% जो है हमारे हम जो है जो ग्रोथ थी, जो हमारी जो प्रोडक्शन थी या जीडीपी थी, वो जो है क्या थी, या ऑक्यूपेशन जो है हम डिपेंड करते थे प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। लेकिन और सेकेंडरी सेक्टर में 10.5% एंड टर्शियरी सेक्टर में 17.3% था। लेकिन जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो करती गई या इंट्रोड्यूस होती गई, उसी तरह से जो है सेकेंडरी सेक्टर जो है क्या होता गया, इलाज होता गया। Secondary sector gradually became most important in total production and employment. Hence, over a period of time, a shift has taken place. This means that the importance of sector has also changed. अब जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो चेंज होती रहती है। अब आप देखेंगे कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इंडिया का 1991 में, वो प्राइमरी सेक्टर 68.7%, सेकेंडरी सेक्टर 12.7% एंड टर्शियरी सेक्टर 20.5%। यानी कि अब पहले सेकेंडरी सेक्टर जो है, अब टर्शियरी सेक्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और सेकेंडरी सेक्टर की कम हुई और प्राइमरी सेक्टर की। इसमें इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स देयर हैज बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब कुछ दशकों में आपने देखा होगा कि जो सेकेंडरी सेक्टर था ये शिफ्ट हो गया सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर में, यानी कि शिफ्ट होना शुरू हुआ इन डेवलप्ड कंट्रीज में। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया टोटल प्रोडक्शन में। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में जो है एम्प्लॉयड हो गए। आपने देखा होगा नियर अबाउट 55% के लगभग जो है इस वक्त जो है सर्विस सेक्टर का जो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। अब दिस इज द जनरल पैटर्न observed in developed countries. Now we start see primary sector, secondary and tertiary sector in India. Primary, secondary and tertiary sector in India. Page number 24, you see the graph number 1, GDP by primary, secondary and tertiary sector. ये 1973 और 2003 के इसमें आंकड़े दिए गए हैं। तो इसके ये जो है आपने देखा होगा कि द गिवन ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स। दिस इज शोन
for 2 years, 1973 and 2003, you can see how the total production has grown over 30 years. That's all about today. Tomorrow we will start rising importance of tertiary sector in production. The most important question: why is tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. Do reading and make reading based questions. Thank you.